Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो चैप्टर 10 है जिसका नाम है डॉली एट द डेंटिस्ट। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज का जो पहला क्वेश्चन है बिना देरी किए हुए, वो है दैट वाज माय फर्स्ट टूथ, व्हाट डज दिस मीन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक लाइन है जिसका नाम है कि दैट वाज माय फर्स्ट टूथ, वो मेरा पहला दांत था, इसका मतलब क्या है। तो चलिए आंसर है द डेंटिस्ट मीन टू से दैट इट वाज द फर्स्ट टूथ ही टुक आउट इन हिज प्राइवेट प्रैक्टिस। कहने का मतलब ये है वो जो डेंटिस्ट था उसने अपनी प्रैक्टिस के दौरान, है ना, पहला दांत निकाला था और इसीलिए वो बोलता है दैट वाज माय फर्स्ट टूथ, ये मेरा पहला दांत था। आई मीन कि पहला दांत निकालने की प्रक्रिया थी, राइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चल लेते हैं। बोल रहा है व्हाई डिड द लेडी रिफ्यूज टू टेक गैस। गैस का मतलब होगा यहाँ पे कि एक मतलब इनहेल करके आप अगर लेते हैं, जैसे आपको एक गैस सुंघा दी जाती है तो आपको जैसे एनेस्थीसिया की बात आप समझ ही रहे हो, जिससे आपको आप बेहोश हो जाओगे और आपको दर्द एहसास नहीं होगा, दर्द का एहसास नहीं होगा। तो वही कह रही है कि लेडी जो थी वो गैस लेने से रिफ्यूज़ क्यों कर रही थी, मना क्यों कर रही थी। द आंसर इज द लेडी रिफ्यूज टू टेक गैस बिकॉज इट वुड हैव कॉस्ट हर 5 शिलिंग्स एक्स्ट्रा। तो ऐसा इसलिए था, वो मना इसलिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 5 शिलिंग एक्स्ट्रा उसको पे करे। आई मीन कि मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़े डॉक्टर को, तो इस वजह से वो क्या कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं पे करना और मैं इसलिए रिफ्यूज मना कर रही हूँ कि मेरे को गैस नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है इट्स योर बिजनेस टू हर्ट पीपुल, व्हाई डज द लेडी से सो। कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा काम ही है कहा जा रहा है ये तो तुम्हारा बिजनेस बन चुका है कि तुम लोगों को दर्द देते रहो, पीड़ा देते रहो। वाई डज द लेडी से सो, ऐसा लेडी ने क्यों कहा। द आंसर इज द लेडी से सो बिकॉज द डेंटिस्ट टेक्स आउट टीथ एंड इट हर्ट्स पीपल। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेडी का कहना इसलिए था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो डेंटिस्ट है ना वो लोगों के दांत निकालते हैं और लोगों को दुख दर्द देते हैं, लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसा ही वो सोचती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, इज द बिजनेस ऑफ ए डेंटिस्ट टू हर्ट पीपल, गिव योर ओपिनियन। मीन्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं क्या उनका बिजनेस यही है कि लोगों को दर्द देते रहें दांत उखाड़ कर। आपके ओपिनियन, आपकी राय में क्या आपकी राय है, मतलब आई मीन कि इस पे आपकी क्या राय है। तो आंसर है नो, अ डेंटिस्ट बिजनेस इज नॉट टू हर्ट पीपल, इट इज टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन। ऑब्वियस सी बात है भाई कि डेंटिस्ट का तो ऐसा बिल्कुल काम नहीं होता है कि वो लोगों को दर्द दे, वो तो बस आपको रिलीफ देता है, आपको दर्द से राहत दिलाता है। हाँ उस समय भले ही थोड़ा बहुत दर्द होगा लेकिन उसके बाद तो ऑब्वियसली आपको पेन से रिलीफ ही मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन है इज देयर एनीथिंग एल्स। हाँ सॉरी, यहाँ पे मिटक गया है, यहाँ यू से कि मिसप्रिंट हो गया है। तो इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, क्या कुछ और था जो तुम जानना चाहते हो। वॉट मेड द डेंटिस्ट से सो, ऐसा डेंटिस्ट ने क्यों कहा। ठीक है, द डॉक्टर से सो बिकॉज ही डज नॉट लाइक हर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ही वॉन्ट्स हर टू लीव। अच्छा, मतलब डॉक्टर ने ऐसा इसलिए बोला, डेंटिस्ट ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो बार बार लड़की उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहे, वो चाहता था कि ये यहाँ से चली जाए। तो इसलिए उसने पूछ के मतलब इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था, कह लो, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द लेडी आस्क द डेंटिस्ट टू वियर द 5 शिलिंग पीस ऑन हिज वॉच चेन। मतलब लेडी जो थी ऐसा क्यों बोलती है डेंटिस्ट को कि तुमने अपने घड़ी जो पहनी हुई है वो इसी 5 शिलिंग पीस की है, आई मीन कि ये 5 शिलिंग का है। तो ऐसा क्यों कहती है। She said so because it was the first 5 shilling piece he had earned. ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि उसने, डॉक्टर ने अपने पहले 5 शिलिंग अर्न किए थे, तो वो कहती है कि इसी से तुम ये घड़ी हाथ पे पहन लेना, ऐसा वो कहती है। हाउ लॉन्ग हैज़ द डेंटिस्ट बीन वर्किंग इन दैट क्लिनिक। अब डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है, डेंटिस्ट के बारे में, कि कितने दिनों से या फिर कितने समय से वो अपने क्लिनिक को चला रहा था। द आंसर इज द डेंटिस्ट हैज़ बीन वर्किंग इन दैट क्लिनिक फॉर 6 वीक्स। तो याद रखना 6 हफ्तों से वो अपनी क्लिनिक चला रहा था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वाई इज द डेंटिस्ट कॉल्ड अ 5 शिलिंग डेंटिस्ट। अच्छा, उसका नाम भी फेमस हो गया था कि वो 5 शिलिंग डेंटिस्ट है, तो ऐसा क्यों था।
है ना. द डेंटिस्ट इज कॉल्ड 5 shilling डेंटिस्ट बिकॉज ही चार्जेस 5 shilling फॉर एवरीथिंग. ऐसा इसलिए था क्योंकि जो ये डेंटिस्ट था इसको एक तरीके से समझ लो फीस जो थी वो 5 shilling ही थी, है ना. सब काम के लिए 5 shilling मांगता था, तो इसलिए इसका नाम 5 shilling डेंटिस्ट ही पड़ गया था. 9th क्वेश्चन में देख लेते हैं. व्हेन द लेडी आस्क्स द डेंटिस्ट इफ ही हैज एनी फैमिली, ही रिप्लाइज आई एम नॉट मैरिड. व्हाट डज फैमिली मीन टू हर. मतलब जब लेडी ने उससे पूछा डेंटिस्ट से क्या तुम्हारी कोई फैमिली है, तो उसने रिप्लाई दिया आई एम नॉट मैरिड, मैं शादी नहीं हुई मेरी, है ना. व्हाट डज फैमिली मीन टू हर. उसके लिए यानी डेंटिस्ट के लिए फैमिली का मतलब क्या था. तो आंसर है हर फैमिली मीन्स हियर फैमिली मीन्स वाइफ एंड चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट, है ना. डेंटिस्ट के हिसाब से जो फैमिली था ना उसका मतलब यही था ऑब्वियसली बाल बच्चे जो भी हैं, है ना. तो उसने कहा कि नहीं भाई मेरी कोई फैमिली नहीं है, और फैमिली का मतलब उसके समझ में क्या था कि बाल बच्चे और वाइफ ऑब्वियसली. चलो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इन योर ओपिनियन डज फैमिली स्टैंड फॉर. आपकी राय में फैमिली का मतलब क्या है. डज इट मीन ओनली वाइफ एंड चिल्ड्रेन. आप क्या सोचते हो. ऑब्वियसली ये आपका जेन्युइन आंसर होना चाहिए, फिर भी मैं अपने तरफ से इसका आंसर करता हूँ. A family does not mean only wife and children. A family includes parents, brothers, sisters, grandparents, etc. मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप यही सोच रहे होगे. ऑब्वियसली पेरेंट्स में आपकी बड़ी फैमिली होनी चाहिए, आपके दादा दादी चाचा चाची सब कोई होने चाहिए, भाई बहन, तो वो सबको इंक्लूड करके ही ऑब्वियसली क्या होता है हमारी फैमिली होती है. तो इस तरीके से हमने B.1 खत्म कर दिया है. अब आते हैं B.2 पे, जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. फिर से है, थोड़े बड़े आंसर होंगे इसमें. पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द लेडी रिपोर्ट टू फिलिप अबाउट द डेंटिस्ट. जैसा कि आपको याद होगा ये जो लेडी आई मीन डॉली है और फिलिप दोनों भाई बहन है, राइट. तो लेडी जो है फिलिप को डेंटिस्ट के बारे में क्या बताती है. आंसर है द लेडी टेल्स फिलिप ऑल द इंफॉर्मेशन शी हैज हैड अबाउट द डेंटिस्ट. शी टेल्स हिम दैट द डेंटिस्ट नेम इज वैलेंटाइन. तो लेडी जो है सब जाके फिलिप को बग देती है, बोल देती है भाई डेंटिस्ट के बारे में. वो कहती है कि जो भाई मैं मिलके आई हूँ ना उसका नाम वैलेंटाइन है डेंटिस्ट का. ही हैज़ बीन देयर फॉर 6 वीक्स. वो 6 हफ्तों से काम कर रहा है वहाँ पे. ही इज़ अ बैचलर, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है. ही डज नॉट ओन द हाउस. उसके पास घर भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है भाई. हिज प्रोफेशनल प्लांट इज हायर्ड. मतलब कहने का मतलब है कि वो भी जो भी उसने जगह ली है जहाँ पे वो काम कर रहा है वो भी किराए का है. सी ऑल्सो एड्स दैट सी एंड द डेंटिस्ट आर ग्रेट फ्रेंड. और लास्ट में उसने ये भी एड ऑन किया कि भाई मैं मिल के आई ना डेंटिस्ट से, वो मेरा अच्छा मित्र भी बन चुका है ना. वो लोग अच्छे दोस्त हैं. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड फिलिप एंड डॉली इनवाइट वैलेंटाइन टू लंच. अगला क्वेश्चन आता है. तो अब ये जो दोनों भाई बहन हैं इन्होंने वैलेंटाइन को लंच पे ऑफर किया है, लंच पे बुलाया है, बट क्यों. आंसर देख लेते हैं. दे इनवाइटेड वैलेंटाइन टू लंच बिकॉज दे वांट टू टेल देयर मदर दैट अ रेस्पेक्टेबल इंग्लिशमैन हैज एग्रीड टू लंच विद देम. अब भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई. मतलब कहने का मतलब है ये कह रहे हैं कि उन्होंने वैलेंटाइन को लंच पे बुलाया था इसलिए क्योंकि वो बताना चाहते थे अपनी माँ को कि एक बहुत ही सम्मानजनक इंग्लिश मैन है ना हमारे साथ लंच करने के लिए राजी हो गया है. अब ऐसा हो सकता है यानी कि पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन उन्होंने मना लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, है ना. देयर मदर थिंक्स दैट नो इंग्लिशमैन विल एवर पुट अप विद देम. उसकी माँ ऐसा सोचती थी कि उनके साथ कभी कोई इंग्लिशमैन आके बैठ के लंच वगैरह नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने मना लिया है, तो ये बड़ी बात थी. चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. इज द डेंटिस्ट विलिंग टू डाइन विद द लेडी एंड हर ब्रदर. वाई. क्या डेंटिस्ट जो था उन दोनों के साथ लंच करने का उसका मन था क्या, और ऐसा अगर नहीं था तो क्यों. तो एग्जाम्पल है आंसर है नो द डेंटिस्ट इज नॉट विलिंग टू डाइन विद देम बिकॉज दे आर परफेक्ट स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हिम. सो ऑब्वियसली भाई आप भी एक ही दिन की मुलाकात में किसी के साथ लंच करने के लिए थोड़ा ना एग्री होगे. वो उनके लिए स्ट्रेंजर्स थे, इसीलिए जो डेंटिस्ट था वो भी नहीं चाहता था कि इनके साथ जाके लंच करे. ओके. अगला क्वेश्चन है व्हाट रीजन डू दे गिव फॉर देयर कमिंग टू इंग्लैंड. उन लोगों ने अपना इंग्लैंड आने का क्या रीजन दिया. सो द आंसर इज they say that they came to England to get away from her mother's book written by her. They are called the 20th century treatise. मतलब उनका कहना था कि वो इंग्लैंड क्यों आए थे, क्योंकि वो ना अपनी माँ की लिखी हुई जो किताबें हैं उनसे छुटकारा पाने वाले थे, छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि मतलब पक गए थे ऑब्वियसली कह सकते हो. और उनकी बुक का नाम जो उन्होंने दिया था, बहुत सारी जो बुक्स लिखी थी उसकी माँ ने, तो उसको बोलना चाह रहे थे 20th century treatises. अब चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट आर द बुक्स कॉल्ड
20th सेंचुरी ट्रिटिजेस, मतलब किसको उन लोगों ने 20th सेंचुरी ट्रिटिजेस का नाम दिया था? तो आंसर है, आप इसको याद कर लीजिएगा, सिंपली आप लास्ट में ऐसे याद भी कर सकते हैं हिंट में। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब चीज़ कॉमन है, बस यहाँ पे लास्ट के वर्ड्स अलग हैं। 20th सेंचुरी कुकिंग, 20th सेंचुरी क्रीड्स, क्रीड्स का 20th सेंचुरी क्लॉथिंग, कंडक्ट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये सारे इसमें आप देख पा रहे होंगे। जैसे 4 और 6 हैं तो 5 इसमें सी से रिलेटेड है और एक पेरेंट से। आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये सारी ट्रिटीज थी, मतलब एक बुक्स थी जो उसकी मदर ने लिखा था। 6 क्वेश्चन है, वाई डू दे नॉट वॉन्ट द डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स बिफोर दे हैव गॉन अवे। अब देखो एक और बात यहाँ पे समझ में आएगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों ये जो दोनों भाई बहन थे वो नहीं चाहते थे कि डेंटिस्ट जो है ना वो बुक्स को पढ़ना शुरू कर दे। वो तो लंच पे आया हुआ था ना, तो बुक को पढ़ना शुरू कर दे। वो चाहते थे कि हम दोनों चले जाएं तभी पढ़े भाई। तो ऐसा क्यों था? तो आंसर है, द बुक्स विल इम्प्रूव द डेंटिस्ट माइंड। बात ऐसी है कि जाहिर सी बात है, माँ ने बुक लिखी है, बहुत सोच समझ के लिखी होगी। तो कह रहा है कि अगर वो डेंटिस्ट उस बुक को पढ़ता तो उसका दिमाग इम्प्रूव हो जाता। ठीक है भाई, चलो ठीक है। बट फिलिप एंड डॉली डू नॉट लाइक पीपल विथ इम्प्रूव माइंड्स। तो समझ लो वो कैसे बंदे हैं। तो कह रहा है कि बुक पढ़ता डेंटिस्ट बन जाता है इम्प्रूव पर्सन, है ना, बहुत सुधार आ जाता है उसके दिमाग में। अब उससे क्या होता है, फिलिप और जो डॉली हैं दोनों भाई बहन, ये नहीं पसंद करते ऐसे इम्प्रूव पर्सन को। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो बुक पढ़े, है ना। सो दे डोंट से दे वॉन्ट द डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स आफ्टर दे हैव गॉन। तो यही चाहते थे वो लोग कि भाई हम लोग चले जाएं तब तुम पढ़ते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने कवर कर दिए हैं। अब आगे आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, राइट द जिस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन डॉली एंड द डेंटिस्ट। अब भाई डॉली एंड डेंटिस्ट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ था स्टार्टिंग में, उसको यहाँ पे आप व्याख्या कीजिए। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा आंसर बड़ा लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे, लिख भी पाओगे। आप अपने वे में भी एक्सप्लेन कर लेना, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉली इज़ अ यंग लेडी, ऑब्वियसली एक यंग लेडी थी डॉली। सी विजिटेड अ डेंटिस्ट टू हैव हर टूथ टेकन आउट। उसको अपने दांत निकलवाने थे, इसलिए वो विजिट की। द डेंटिस्ट टुक आउट हर टूथ एंड टोल्ड हर दैट इट वॉज हिज फर्स्ट टूथ। जब उसने दांत निकाल लिया तो उसने बोला ये मेरा पहला केस था भाई दांत निकालने का। डॉली अपीयर टू बी शॉक्ड बिकॉज शी फेल्ट दैट द डेंटिस्ट हैड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन हर। ये भाई जाहिर सी बात है, आपके साथ भी अगर हुआ ऐसा तो आप भी सोचोगे यार इसने तो मेरे पे ही सारा खेल खेल लिया, है ना, इसने तो मेरे से ही प्रैक्टिस कर ली। वो भी यही सोच रही थी। बट द डेंटिस्ट क्लैरिफाइड दैट शी वॉज हिज फर्स्ट पेशेंट इन हिज प्राइवेट प्रैक्टिस। फिर उसने बताया, डेंटिस्ट ने, भाई देखो घबराने वाली बात नहीं है, जब से मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब अपनी की खुद की जो क्लिनिक खोली है उसमें आप पहले हमारे कस्टमर हो। बट मैंने ऑब्वियसली जो मैंने पढ़ाई की है उस दौरान तो मैंने प्रैक्टिस के दौरान इन्होंने बहुत सारे दांत निकाले होंगे, राइट। तो ऐसा करके उसने समझाया। देन द डेंटिस्ट आस्क्ड हर व्हाई शी डिड नॉट लेट हिम गिव हर गैस। जाहिर सी बात है, इसने पूछा कि गैस देने से क्यों मना कर रही हो तुम। शी रिप्लाई दैट शी डिड नॉट हैव इट बिकॉज इट वुड हैव कॉस्ट हर 5 शिलिंग एक्स्ट्रा। उसने इसलिए मना किया क्योंकि भाई मुझे 5 शिलिंग एक्स्ट्रा नहीं देने हैं। द डेंटिस्ट वॉज सॉरी दैट ही हैड हर्ट हर ओनली बिकॉज ऑफ हर 5 शिलिंग। अब इसीलिए वो बोलता है, डेंटिस्ट थोड़ा रिप्लाई करता है, फील सॉरी, उसके लिए मतलब दुख जाहिर करता है कि सॉरी, आप मेरी वजह से, मेरे 5 शिलिंग एक्स्ट्रा लेने की वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ा और आपने गैस नहीं लिया, है ना। बट सी सेड दैट इट वॉज हिज जॉब टू हर्ट पीपुल। वो उल्टे में बोलती है भड़क के, यार तुम्हारा तो ये काम ही है, तुम डेंटिस्ट हमेशा लोगों को दर्द पहुंचाते हो, है ना। डॉली लुक्ड अबाउट एंड बिगिन टू आस्क हिम क्वेश्चन अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ। उसके बाद से उसके बारे में, प्राइवेट लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है। द डेंटिस्ट टोल्ड हर दैट ही हैड सेट अप हिज क्लिनिक 6 वीक्स अगो। 6 हफ्ते पहले उसने अपना सेटअप जमाया है। द प्रेमाइस वॉज ऑन रेंट एंड द फर्नीचर बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड। सब बताता है सारी चीज़ें कि जो प्रेमाइस है, जो एरिया है, ये किराए पे लिया है, जो फर्नीचर है वो मकान मालिक का है। ही हैड हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स ऑन अ हायर परचेज सिस्टम। उसने जो भी इक्विपमेंट लिए हैं वो सब कुछ किराए का है। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज अ बैचलर एंड हिज फैमिली डिड नॉट लिव विद हिम देयर। उसने भी बताया कि वो बैचलर है और उसकी फैमिली कोई भी उसके साथ नहीं रहती है। तो इस तरीके से इसने बताया अपनी सारी चीज़ें। और यहाँ पे और आंसर इसका, सी आस्क्ड हिम व्हाई दे कॉल्ड हिम अ 5 शिलिंग पीस। और लोगों ने उसका नाम 5 शिलिंग पीस क्यों रखा था, उससे उसने पूछा लड़की ने। ही सेड इट वाज हिज फर्स्ट फी सो ही शुड ड्रिल अ होल इनटू इट एंड वियर इट ऑन हिज वॉच चेन। तो उसने बताया कि देखो ऐसा है कि ये मेरे पहली कमाई थी, 5
जो सीलिंग है, और इस वजह से उसने उसमें होल करके उसको अपने चेन में लगा के पहना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज यू लुक फॉर इन अ डेंटिस्ट? क्या क्वालिटीज आप देखना चाहोगे एक डेंटिस्ट के अंदर? इज मिस्टर वेलेंटाइन द डेंटिस्ट ऑफ योर चॉइस? एक्सप्लेन। क्या आपको लगता है कि जो क्वालिटी ढूंढ रहे हो वो पूरी पूरी आपकी वेलेंटाइन जो नाम था बंदे का उस डेंटिस्ट में है? अगर है तो एक्सप्लेन कीजिए। आंसर है, ए डेंटिस्ट शुड बी वेल क्वालिफाइड। जाहिर सी बात है, वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए। ही शुड ट्राई टू सेव द नेचुरल टूथ एज फार एज ही कैन, बिकॉज देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ नेचुरल टूथ। देखो ये बात भी जाहिर सी है कि आप यही सोचोगे कि भाई एक ऐसा डेंटिस्ट होना चाहिए जो कि ट्राई करे कि हमारे जो नेचुरल दांत है उसको उखाड़े ना, जो जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं होता है। क्योंकि बाकी सारे डेंटिस्ट ऐसे होते हैं, वो पैसे के चक्कर में भाई अच्छे वाले दांत को भी यार निकाल दो, इसे फेंक दो और नए दांत लगा लो, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल। तो ऐसे डॉक्टर नहीं होने चाहिए, है ना। इफ अ टूथ मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड ही शुड बी एबल टू डू इट क्विकली एंड कॉज एज लिटिल पेन टू द पेशेंट एज पॉसिबल। वही बात बोली जा रही है कि अगर मान लो उस डॉक्टर ने, मतलब डेंटिस्ट ऐसा होना चाहिए कि उसने पता करा कि भाई ऐसे दांत हैं जिसको जरूर जल्द से जल्द निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो भाई वो जल्दी से जल्दी कर ले, क्विकली कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दर्द कम हो लोगों को, इस बात का जरूर ध्यान रखें। मिस्टर वैलेंटाइन इज़ अ डेंटिस्ट ऑफ माई चॉइस। मिस्टर वैलेंटाइन तो भाई मेरे हिसाब से मेरे चॉइस का है। ही इज़ कंसिडरेट एंड स्किलफुल, बहुत नॉलेजेबल है। ही वॉन्टेड टू गिव डॉली गैस सो दैट सी वुड नॉट फील पेन, बट सी रिफ्यूज। व्हेन ही लर्न दैट सी हैड रिफ्यूज बिकॉज सी डिड नॉट वांट टू स्पेंड अनदर 5 shilling, ही वॉज सॉरी फॉर हर। मतलब वो समझदार था बंदा, वो चाहता था कि उसको गैस दे, बट वो इसलिए नहीं गैस दी क्योंकि उसको पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने थे, इसके लिए वो सॉरी भी फील कर रहा था। यानी कि उसके अंदर मानवता तो है भाई, है ना। हर ही फेल्ट ही हैड कॉज हर पेन विच कुड बी अवॉइडेड। उसने ये फील किया कि ये पेन जो मैंने दिया इसको, है ना, ये सब मेरी वजह से, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहता था। डॉली एडमायर्स वैलेंटाइन्स स्किल, और इस बात पे डॉली ने उस स्किल को सराहा, है ना। Even though he extracted her tooth without gas, he did not cause much pain. He got it in one go. He must be a good dentist. तो वही बता रहा है कि बिना गैस के भी अच्छा खासा मतलब उसने ज़्यादा दर्द नहीं दिया उसको, और इस तरीके से उसने आसानी से एक ही बार में उसने दांत निकाल दिया। तो इस तरीके से वो अच्छा डेंटिस्ट ज़रूर ही है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन विच यू फाइंड पर्टिकुलरली वेरी अम्यूजिंग, व्हाई डू यू फाइंड देम अम्यूजिंग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप पूरे चैप्टर में से ये निकालिए कि आपको कौन सा मनोरंजक पार्ट लगा। अम्यूजिंग मतलब मनोरंजक, और आपने उसको क्यों, आपको लगा कि वो मनोरंजक है, ये भी बताना है क्यों। तो आंसर है, डॉली इज अ विटी पर्सन, सी इज रैदर इंसोलेंट, सी मेक्स ह्यूमरस रिमार्क्स, सी सेज टू द डेंटिस्ट दैट हिज बिजनेस इज टू हर्ट पीपल दो सी इज मेजरली एंड डिड नॉट gave gas to save 5 shilling. She gives the dentist a new 5 shilling piece and tells him to wear it as a medal because it is a great achievement to earn his first fee after having started his practice 6 weeks ago. मतलब डॉली का जो नेचर था ना, जैसे कि उसने बताया कि वो बहुत ही एक तरीके से ह्यूमरस थी, है ना, हास्य वाली चीज़ें भी हमारे इस चैप्टर में देखने को मिली थी उसके द्वारा। तो वो डेंटिस्ट से बोलती है कि, मतलब जो बोलती है ना कि तुम्हारा तो काम ही है भाई लोगों को दर्द पहुंचाना, और इसलिए मैंने नहीं दिया 5 shilling एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम गैस दोगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। तो उसने ये सारी चीज़ें बताई कि तुम तो ऐसे ही ले लो मेरे से 5 shilling और इसको एक तरीके से मेडल बना के पहन लेना, है ना, ऐसा बोलती है। तो ये थोड़ा अम्यूजिंग स्टफ़ था मेरे लिए। और वो भी बोलती है कि ये तुम्हारा पहली फ़ीस है, क्योंकि अभी तक तुम 6 हफ्ते से हो, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं है आज तक कोई आपको कस्टमर, मेरे पे ही शुरू कर दिया तुमने, है ना। डॉली सेज दैट सी इज़ नॉट द डॉटर ऑफ मिस्टर डेंसमोर क्लैंडॉन, बट फिलिप सेज that they could not be sure of it. It is amusing that grown-up children do not know who their father is. अच्छा, एक और किस्सा आया था इस चैप्टर में। डॉली बोलती है कि वो मिस्टर डेंसमोर क्लैंडॉन की बेटी नहीं है, लेकिन फिलिप बोलता है they could not be sure of it. हम इस बात से श्योर ही नहीं है, हो सकता है हम हैं भी या नहीं भी उसके बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के सामने जाके ऐसे अपने आप को पेश कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो हंसेगा, एक मतलब सोचेगा कि इनको तो अपने पापा के बारे में नहीं पता। तो एक तरीके से अम्यूजिंग मोमेंट था इस चैप्टर का। इट इज़ अम्यूजिंग दैट ग्रोन अप चिल्ड्रेन, मतलब समझदार बच्चे अगर ये नहीं जानते कि उनके फादर कौन है, तो ऑब्वियसली ये अम्यूजिंग मोमेंट है। देन दे टेल द डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स रिटन बाय देयर मदर बिकॉज दे विल इम्प्रूव हिज माइंड। और उसके बाद से वो बोलते हैं डेंटिस्ट को कि भाई ये मेरी माँ की किताबें हैं, इनको पढ़ लो, तुम्हारा दिमाग सुधर जाएगा। तो ये भी एक अम्यूजिंग मोमेंट था। बट स्ट्रेंजली दे टेल हिम
to read the books when they are gone because they prefer people with unimprovements. और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि भाई ऐसा है तुम पढ़ लेना लेकिन हम चले जाते हैं तब पढ़ना, क्योंकि हम अनइम्प्रूव्ड माइंड वाले बंदों को पसंद करते हैं। तुम तो इम्प्रूव्ड हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग सुधर जाएगा। तो ऐसा करके ये थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डू यू फाइंड इट मोर अम्यूजिंग डॉली और हर ब्रदर, वाई, गिव रीजन्स इन फेवर ऑफ योर चॉइस। मतलब आप डॉली को या फिर उसके भाई को किसको ज़्यादा हास्यप्रद मानते हो, कौन ज़्यादा मजाकिया किस्म का था? तो चलिए देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कि आई फाइंड डॉली मोर अम्यूजिंग दैन हर ब्रदर। ऑब्वियसली हमने चैप्टर में डॉली का ज़्यादा हमारे साथ इंटरेक्शन रहा है, उसके बारे में हम ज़्यादा जान पाए हैं। तो ये देखने को मिला कि मेरे लिए तो डॉली ही ज़्यादा अम्यूजिंग थी। तो डॉलीज डायलॉग विद द डेंटिस्ट इज़ अम्यूजिंग। डायलॉग जो थे भी डॉक्टर के साथ वो सारे बहुत हास्यप्रद थे। Her remarks about the dentist's work and her questions about his personal life are queer. Then at the height of, मतलब ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चंस उसने पूछा, जो भी इंटरेस्ट लेके उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, वो बहुत ही अच्छे थे, हास्यप्रद थे, हंसने वाले थे और मतलब मजाकिया किस्म के भी थे। Then at the height of it all, she gives him a crown and tells him to wear it like a medal because he earned his first fee after starting his practice 6 weeks ago. और इन सब के ऊपर एक और जो चीज़ थी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि उसने बोला कि भाई देखो मैं जो पैसे दे रही हूँ इसको लेके गले में लटका लेना, क्योंकि ये मेरी तुम्हारी पहली कमाई है अपने प्राइवेट करियर में, है ना। तो फिलिप डज नॉट ऐड स्पाइस टू ह्यूमर, वॉट एवर ही कंट्रीब्यूट्स ही डज इट विद हिज सिस्टर, है ना। हिज ओनली फिलिप के बारे में मेरा ऐसा नज़रिया इसलिए नहीं था क्योंकि फिलिप जो था ना एक तरीके से उतना ह्यूमर नहीं पैदा कर पाया है इस कहानी में, वो बस कंट्रीब्यूट कर रहा था, थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था अपनी बहन को। His only amusing remark is when he tells Dolly that she possibly does not know who their father is. Indeed, Dolly is more amusing than Philip. मतलब एक ही समय ऐसा लगा कि भाई फिलिप थोड़ा बहुत मजाकिया है जब उसने अपना ही मजाक उड़वा लिया और बोलता है कि हो सकता है हम इनके बेटे बेटी हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली ये एक अम्यूजिंग मोमेंट था कि उन दोनों को ही नहीं पता उनके पापा कौन है ना। तो इस केस में तो देखा जाए तो अम्यूजिंग डॉली ही निकलती है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉरोथी क्लैंडॉन यूजिंग एडजेक्टिव फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो इन सारे जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं इनके बिहाफ पे आपको डॉरोथी क्लैंडॉन के बारे में कुछ टिप्पणी करती हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो आंसर है तो डॉरोथी क्लैंडॉन और डॉली इज़ अ यंग लेडी ऑफ 18। जो डॉरोथी क्लैंडॉन थी या फिर डॉली कह लीजिए, वो 18 साल की एक लड़की थी। सी स्मॉल एंड प्रिटी, वो बहुत छोटी थी, मतलब छोटी थी और बहुत सुंदर थी। सी इज़ नॉट एन इंग्लिश वुमेन, वो इंग्लिश वुमेन नहीं थी। सी इज़ अ नेटिव ऑफ मेडीरा, है ना, मदीरा की वो रहने वाली थी। नेचुरली सी हैज़ अ बिस्किट कम्प्लेक्सन। इट इज़ हर फर्स्ट विजिट टू इंग्लैंड बट हर एक्सेंट इज़ परफेक्टली ब्रिटिश। वो पहली बार इंग्लैंड आई थी, बस उसका एक्सेंट जो था वो ब्रिटिश था। सी इज़ अ टॉकेटिव वुमेन, वो बहुत ही बातूनी लड़की थी। एंड अपीयर्स टू बी इम्पर्टिनेंट एंड इंसोलेंट, और वो बहुत ही तरीके से होता है ना, तो इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है मतलब बहुत ही ढीठ, और मतलब इंसोलेंट मतलब भी वही होता है। तो बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की थी, तो बहुत बातों नहीं थी उसके बारे में बताया जा रहा है। भाई एडजेक्टिव तो ये होता है उसके बारे में विशेषता बताना, हम विशेषता बता रहे हैं इसमें। सी आस्क्ड द डेंटिस्ट क्वेश्चन अबाउट हिज बिजनेस, हिज मैरिटल स्टेटस एंड हिज पर्सनल लाइफ। वो बहुत बात नहीं थी, इसी वजह से वो क्या कर रही थी, वो डेंटिस्ट से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जान रही थी, बहुत सारी चीज़ें उसने पूछी। सी इज़ माइजरली पर्सन, है ना, बहुत कंजूस भी थी। भाई जाहिर सी बात है 5 सेंट देने में उसकी हालत ख़राब हुई, 5 सेलिंग देने में। The dentist offers to give her gas so that she has no pain when he pulls out her tooth, but she is rather willing to bear pain than parting with another 5 shilling. ये कंजूसी दिखा रही है उसकी कि भले पेन ले लिया उसने लेकिन 5 shilling एक्स्ट्रा नहीं दिया। सी इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट अबाउट द प्लेस एंड डेंटिस्ट इक्विपमेंट। एक और बात थी, वो बहुत ऑब्जर्वेंट थी, वो बहुत गौर से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाती थी, और इसी वजह से उसने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे। फर्नीचर कैसा है, ये कैसा है, यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हो। बहुत अच्छे से गहन तरीके से वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करती थी, अवलोकन करती थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने डिस्कस किया, और आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी रहती है मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।